स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले यस्टेट बिहार यस्टेट पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सब दोस्तों आपके हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से संबंधित हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, हम सब चयनित कहानियों में से जो आपके कुछ कहानियां दी गई हैं उस कहानियों में से कहानी का फ्लैट एक कहानी है दोस्तों, कहानी का फ्लैट, इसी से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इसमें हम सब सबसे पहले प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो संभावित क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम सब जो अदर एग्जामों में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। इसमें हम सब दोस्तों जो हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 100 क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। इसके बाद अगर हम सब 50 क्वेश्चन की बात करें तो जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, अदर स्किल से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी की क्लासें कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और सेव कर लीजिए। वहां पे आपको आर्ट ऑफ टीचिंग से सभी क्लासें उपलब्ध हैं। दोस्तों अगर हमसे पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ भी आपको इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लगी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी का फ्लैट, हम सब कहानी से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पति के मृत्यु के पश्चात भगजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? ऑप्शन है बूढ़े धनवान की, जमींदार की, गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, अपने सौतेले पुत्र के। दोस्तों ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये जो कहानी का प्लॉट, जो आपका कहानी है, ये किसके द्वारा लिखित गई इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखी गई कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आपके सिलेबस में है तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अपने सौतेले पुत्र, ऑप्शन डी सही है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठक गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है स्मरण है, जीवनी है, कहानी है, रेखा चित्र है। ये दोस्तों कौन सी विधा है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा सी। ये कहानी है, जो कहानी का प्लॉट है इसका शीर्षक पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो दोस्तों स्मरण तो है नहीं, जीवनी तो है नहीं, रेखा चित्र, ये कहानी है जो लिखा गया किसके द्वारा? शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। ये प्रकार से कहानी है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इन डिस्ट्रीब्यूशन सहाय की और भी कहानियों की अगर हम सब बात करें तो जैसे इसमें आता है देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, मेरा जीवन, स्मृति शीश, यह सब शिवविजन की अलग से कहानियां हैं, इसको भी आप जानते रहिए। इसमें ऑप्शन सी सही है। भगजोगिनी किस कहानी की पात्र है? सिक्का बदल गया, ईदगाह, कहानी का प्लाट। तो आप जानते हैं कहानी के प्लाट की बात हो रही है तो भगजोगिनी की बात हो रही है। भगजोगिनी किसका पार्ट है? तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, कहानी का प्लाट। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1893, 1892, 1891 या फिर लास्ट ऑप्शन है 1890। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1893 में हुआ था, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। इनका जन्म 1893 में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बक्सर में, पूर्णिया में, मधुबनी में, मध्य प्रदेश में। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह बिहार में हुआ था, और किस जिले में हुआ था? तो आपका बक्सर जिले में हुआ था। किस जिले में? बक्सर जिले में। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कहानी का प्लॉट, कहानी में दरोगा जी के मरने के बाद उनकी कौन सी कमाई बची थी? 5 किलो सोना बचा था, 3 किलो शादी बची थी, एक घोड़ी बची थी, बैलगाड़ी बची थी। दोस्तों एक घोड़ी बची थी जिनका बेचकर उनका क्रियाकर्म किया जाता है, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार दरोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी? ऑप्शन है 700 रुपए, 650 रुपए, 70 रुपए या फिर 7 रुपए। दोस्तों जो घोड़ी का दाम था वह कितना में बिका था? 7 रुपए की थी, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा, 7 रुपए। कहानी का प्लॉट, कहानी में बारूद की पुड़िया
किसके लिए प्रयोग किया गया है? दरोगा जी की बिड़िया के लिए, दरोगा जी की घोड़ी के लिए, गोरे अफसर की बीबी के लिए, फिर मुंशी जी के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया दोस्तों? बारूद की पुड़िया। तो दोस्तों दरोगा जी की घोड़ी के लिए प्रयोग किया गया था कि ये जो बारूद की पुड़िया। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कहानी का फ्लैट। कहानी में मुंशी जी ने अपने बड़े भाई से उड़ीड़ होने के लिए ये घोड़ी को किसके हाथ बेचा? बाबू साहब के, गोरे अफसर के, मुखिया जी के, अपने ससुर के। दोस्तों उन्होंने बेचा था गोरे अफसर के, गोरे अफसर को बेचा था ताकि यह बेचकर हम अपने भाई का क्रियाकर्म कर सकें, उनसे ऋण से मुक्त हो सके। तो ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। कहानी का फ्लैट। कहानी में मुंशी जी गांजा में क्या मिलाकर पीते थे? भांग, चरस, इत्र, चमेली खाते। इसमें क्या मिलाते थे दोस्तों मुंशी जी जो गांजा में क्या मिलाकर पीते थे? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, इत्र मिलाकर पीते थे। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। थानेदार की कमाई और फूस का ताप एक मिनट, हाँ, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं। यह पंक्ति किस कहानी से है? फूस के राज से, नमक का दरोगा है, कहानी का प्लाट है, पंचलाइट है। और हम सब पंचलाइट को भी समझेंगे दोस्तों। पंचलाइट भी आपका सिलेबस में है, इसके बारे में जानेंगे। पंचलाइट जो होता है जलाने के लिए। कहानी का फ्लैट इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, कहानी का फ्लैट। आमेरे की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती। उग्र कथन किस किस रचना से है? गोदान से, कहानी का फ्लैट से है, बड़े पत्र की बेटी से, त्याग पत्र से है। इसमें जो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन इसमें बी सही है, कहानी का फ्लैट से है। कौन सी लाइन दोस्तों? अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। यह दोस्तों किस कहानी से संबंधित है? यह आपके कहानी के फ्लैट से संबंधित है। भाई साहब किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। उपपद किस कहानी से? कहानी का फ्लैट कफन, कंगनों में कंगना। इसको हमने कंप्लीट करा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर पूछ के रहा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी का फ्लैट। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से? कफन से, कहानी का फ्लैट से, मैला आंचल से, जूठन से। तो दोस्तों किससे संबंधित है? वह आपके कहानी के फ्लैट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहानी का प्लाट। कहानी के अनुसार भगजोगनी की पति की उम्र कितनी थी? 37-38 वर्ष, 40-41, 41-42 या फिर 20-21। जो लिखा गया है दोस्तों इसमें 41 से 42 वर्ष। भगजोगनी की जो पति की उम्र थी कितना थी? 41 से 42 वर्ष थी। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। कहानी का फ्लैट। कहानी में सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक थी, लक्ष्मी थी, दासी थी, रानी थी। तो दोस्तों एक प्रकार से दीपक थी। ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। कहानी का फ्लैट। कहानी में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? लड़का, लड़की, दोनों, या फिर जुआ खेलने का शौक। दोस्तों लड़की पैदा हुई थी। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, लड़की पैदा हुई थी। कहानी का फ्लैट। कहानी में तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार कौन हुआ? भगजोगनी, बाबू साहब, दरोगा जी, झुनिया। तो इसमें दोस्तों कौन शिकार हुआ था दहेज का? ऑप्शन है भगजोगनी हुई थी, जो कि उसका उम्र एक 41-42 साल का आदमी था, उससे हो गया था शादी। ऑप्शन इसमें ऐसे ही था। कहानी का फ्लैट। कहानी में कुछ लोगों की कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? सुस्त, कमजोर, मुंहफट और चंचल, चटोर और कंजूस, कर्मठ और होशियार। इसमें दोस्तों क्या कहा गया? उसे चटोर और कंजूस कहा गया है। जो गरीब घर की लड़की होती है, कहानी के प्लाट में ये कहा गया जो कमजोर घर की लड़की होती है, गरीब घर की लड़की होती है, वो चटोर और कंजूस होती है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। कहानी का फ्लैट। कहानी में अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रहती है? अपने सौतेले पुत्र, एक बूढ़े धनवान के, एक गरीब किसान की, एक मालदार नेता के। हमने पहले ही बताया था कि वो अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर जीती है। कहानी का फ्लैट। कहानी में भगजोगनी का सौंदर्य
किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। ऑप्शन है उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, उसके चहेते युवक का, या फिर उसके वर्तमान नवयुवक पति का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही है, उसके वर्तमान नवयुवक पति का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी, पहली, दोहरी, या फिर तीन तरफ से, या फिर चारों तरफ से। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनको दोहरी मार पड़ी थी। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी थी, वह दोहरी मार पड़ी थी। कहानी का प्लॉट, कहानी में भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत है, गरीबी, अमीरी, कंगाल, या फिर धनवान, और एकदम गरीब हो गए थे दोस्तों। वह क्या हो गए थे, गरीबी से जूझ रहे थे। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी मूर्खता है। कहानी का प्लॉट, कहानी में यह कथन किसका है, भगजोगनी का है, दरोगा जी का है, मुंशी जी का है, या फिर लेखक का है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये लेखक का है दोस्तों। आज हम सब दोस्तों जो आपके कहानी का प्लॉट से संबंधित क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।